श्री भक्तमाल में नवदा भक्ति के आचार्य श्री बलि जी भगवान के चरण कमलों में अपना सर्वस्व और स्वयं को भी समर्पित कर देने वाले भक्तों में श्री बलि जी अग्रगण्य हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रिया दास जी ने महाराज बलि के सर्वस्व समर्पण और आत्म समर्पण की घटना को अपने इस प्रकार कविता में प्रकट किया है। दियो सर्वसो करि अति अनुराग बलि पागी, ज्ञो हियो प्रहलाद सुधी आई है। गुरु भर भावे नीति कही समझावे, बोली उर में न आवे केती भीति उपजाई है। क्यों जोई कियो साची भाव पन लियो, अहो दियो डर हरि हूँ ने मति न चलाई है। रिझे प्रभु रहे द्वार भय बस हारी माने, श्री सुख बखानी प्रीति रीति सोईकाई है। राजा बलि ने बड़े प्रेम के साथ वामन भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इनका हृदय भक्ति भाव में मग्न हो गया। इन्हें अपने पिता में भक्तवर प्रहलाद की याद आ गई और उन्होंने कितने संकट सहे थे, अभी मेरे ऊपर जैसा एक भी संकट नहीं आया है। नीति का उपदेश है, नीति का उपदेश दे देकर गुरु शुक्राचार्य भी बहकाने और समझाने लगे कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु हैं। ये विराट रूप धारण करेंगे और तुम्हारा सब ले लेंगे। ये बातें बलि की समझ में नहीं आई। तब शुक्राचार्य जी ने भय दिखाया कि ये तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे, परंतु राजा बलि ने जो 3 पग पृथ्वी दान करने की प्रतिज्ञा की थी उसी पर डटे रहे और उन्होंने पूर्ण भी किया। राजा बलि ने प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रण को धारण किया था। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को दी पगों से नापकर भगवान जी ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी नहीं हुई, अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान जी के धमकाने पर भी राजा की बुद्धि चलायमान नहीं हुई। राजा ने कहा, भगवान तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। राजा की इस आत्मसमर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान इनके द्वारपाल बने। अपनी हार मान करके भगवान बलि के अधीन हो गए। उनकी भक्ति की रीति का श्री शुकदेव जी ने श्रीमद्भागवत में वर्णन किया है। महाराज बलि से संबंधित विवरण 56 या 5 में वामन अवतार के प्रसंग में भी आया है। श्री भक्तमाल में भगवत प्रसाद के तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ भक्त। भगवत प्रसाद के तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ भक्त शंकर सुक सनक आदि कपिल नारद हनुमान, विश्वक सैन प्रहलाद बलि रो भीषम जग जन, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश व भीषण महिमा भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी, भगवत भुक्त अवशिष्ट की कीर्ति कहन सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इत्ते परमान। भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रस का स्वाद लेने वाले ये 16 भक्त परम श्रेष्ठ हैं। शंकर जी, शुकदेव जी, सनकादिक जी, कपिल जी, नारद जी, हनुमान जी, विश्वक्सेन जी, प्रहलाद जी, बलि जी, भीषम जी, अर्जुन जी, ध्रुव जी, अम्बरीश जी, विभीषण जी, अक्रूर जी और उद्धव जी। इनको संपूर्ण जगत जानता है। इनकी बड़ी भारी महिमा है। ये सभी श्रद्धा प्रसाद के अधिकारी हैं। ये भगवत प्रसाद की महिमा को भली भांति जानते हैं। उसका वर्णन करते कहते हैं, भगवान का भोग लगा करके प्रसाद इन्हें अवश्य अर्पण करना चाहिए।
भगवत प्रसाद की महिमा। भगवान जी को भक्तिपूर्वक अर्पित किए हुए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि की प्रसाद संज्ञा होती है। भगवत अर्चन करते समय प्रभु को समर्पण किया हुआ प्रत्येक पदार्थ भगवान जी की आकार साकार बनी हुई प्रत्यक्ष कृपा ही है। इसी दृढ़ भावना से उसका ग्रहण सेवन करना चाहिए। प्रसादो अनुग्रह, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नस्य भाव प्रसादा आदि का यही तात्विक अर्थ है, क्योंकि भगवत प्रसाद स्वयं भगवत रूप हो जाता है। जैसे भगवान जी का दर्शन स्पर्श और महामंगलकारी हैं, वैसे ही प्रसाद भी परम वैष्णव संत श्री भगवत रसिक जी महाराज जी कहते हैं, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को दर्शत ही मन मोह बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को पावत परम प्रेम उपजावत, भुलवत भाव पुरुष तीय को। भगवत रसिक भाव तो भूषण ती ही शन होत जुगल जी को। वृंदावन के परम रसिक संत श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की तो भगवत प्रसाद के प्रति अद्भुत निष्ठा थी। वे कहते थे, हमारी जीवन मुरी प्रसाद अतुलित महिमा कहत भागवत, मेटत सब प्रतिवाद। जो शत मास व्रतनि कीनी फल, सो एक सीथ के स्वाद। दर्शन पाप न सात, खात सुख परसत मिटत विषाद। देत लेत जो करे अनादर, सो नर अधम गवाद। श्री गुरु शुक्ल प्रताप व्यास, ये रस पायो अनहाद। भगत प्रसाद की श्रेष्ठता और उसके प्रति अनन्य भाव प्रदर्शित करते हुए वे आगे कहते हैं कि वृंदावन क्षेत्र से इतर के किसी ब्राह्मण द्वारा लाई गई मिठाई भी उन्हें ग्राह्य नहीं है, जबकि वृंदावन के स्वपक्ष द्वारा लाया गया भगवत प्रसाद और संतों की शीत प्रसिद्धि की जूठन भी उनके लिए वरेण्य है। व्यास मिठाई विप्र की, तामे लागे आग। वृंदावन के स्वपक्ष की जूठन खेये मांग। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री भगवान द्वारा उपयुक्त माला, चंदन, वस्त्र, अलंकार, नैवेद्य आदि का जो भक्त सेवन करते हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार भगवत प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जी के सम्मुख निवेदित तुलसी मिश्रित और विशेष रूप से चरणामृत से भीगे हुए नैवेद्य अन्न को नित्य खाता है, वह करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवत प्रसाद की अमित महिमा है। भक्तों के लिए तो वह जीवन धन होता है। तभी तो कहा जाता है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य पुला अगस्त प्लस चमन सौभरी विशिष्ट ऋषि कर्दम अत्रि ऋचिक गर्ग गौतम सुव्यास शिशि लोमस भृगु दालभ्य अंगिरा श्रृंगी प्रकाशी माधव विश्वामित्र त्रुवासा 688 जाबाली जमदग्नि माया दर्श कश्यप पर्वत पराशर पद रज धरो ध्यान चतुर्भुज चित्त धर्यो तिन्ने शरण हो अनुसरो। जिन भक्तों ने भगवान जी के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया, मैं उनकी शरण में हूँ। वे हमारे सब प्रकार से रक्षक हैं।
पुलाजी, अगस्त्य जी, पुलस्जी, च्यवनजी, सौभ्री जी, वशिष्ठ जी, करदम जी, अत्रि जी, ऋचिक जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य लोमश जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगरा जी, ऋष्य श्रृंग जी, मांडव्य जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, शौनक आदि 88,000 ऋषि, जाबाली जी, जमदग्नि जी, मार्कंडे जी, कश्यप जी, पर्वत जी और पराशर जी, इनके चरणों की रज मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये ऋषिगण बड़े तपस्वी हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सदा ज्ञान भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। यहाँ भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक के आचार्यों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। पहले है महर्षि पुला। महर्षि पुला भी ब्रह्मा के मानस पुत्र और षोडश प्रजापतियों में एक है। यह भी अन्य ऋषियों की भांति जगत के हित साधन में लगे रहते हैं। इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति दक्ष की और महर्षि कर्दम की कन्याओं को पत्नी रूप से ग्रहण करके सृष्टि की वृद्धि की। अनेकों योनियों और जातियों की संतान इनसे उत्पन्न हुई। इन्होंने महर्षि सनंदन की शरण ग्रहण करके संप्रदाय की रक्षा करते हुए तत्व ज्ञान का संपादन किया और फिर अपने शरणागत जिज्ञासु गौतम को उसका दान करके जगत में उसका विस्तार किया। जगत की आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक शांति के लिए ये निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं। पुराणों में इनकी चर्चा स्थान स्थान पर आई है। अगले हैं अगस्त जी। महर्षि अगस्त वेदों के मंत्रस्ता ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में भिन्न प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। कहीं मित्रावरुण के द्वारा वशिष्ठ जी के साथ घड़े से पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलस्स की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्वा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार संभव मनवंतर में पुलस्तने दतौरी ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेपता 2-4 घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार विंध्याचल ने गगन पथगामी सूर्य का मार्ग रोक दिया। इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का स्थान ही नहीं रहा। सूर्य महर्षि अगस्त के शरणागत हुए। अगस्त ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त ने कहा, भैया, मुझे तीर्थों में पर्यटन करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारा इतनी ऊंचाई लांघ करके जाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कैसे जाऊं? उनकी यह बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लौट गया। बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त ने उसे पार करके कहा कि अब जब तक मैं न लौटूं तुम इसी प्रकार पड़े रहना। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से महर्षि अगस्त लौटे ही नहीं और विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। अगस्त ने जाकर के उज्जैनी नगरी के शुलेश्वर तीर्थ की पूर्व दक्षिण दिशा में एक कुंड के पास शिवजी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति वहाँ अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि ये उन्हीं के पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय ये है कि वे संतान उत्पन्न करें। बिना ऐसे किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव था। अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोपामुद्रा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इलवल और वातापी नाम के 2 दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ निमंत्रित करते और वातापी स्वयं भोजन बन जाता, और जब ऋषि लोग खा पी चुकते तब इलवल बाहर से उसे पुकारता और वह उनका पेट फाड़ करके निकल आता।
इस प्रकार महान ब्राह्मण संहार चल रहा था। भला महर्षि अगस्त इसे कैसे सहन कर सकते थे। वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और फिर तो श्रद्धा के लिए उसे बचा गए। इस प्रकार लोक का महान कल्याण हुआ। एक प्रसंग और है। एक बार जब इंद्र ने वृतासुर को मार डाला और काले नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर के ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू किया, वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात में निकल करके पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज सभी के आश्रम पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त को अपना शरण ग्रहण की। तब उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि देख करके उन्हें अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर के कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भाग करके पाताल चले गए। अगले प्रसंग में एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत होने के कारण राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मत से मत होकर के उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार ना हुआ हो। मदवत नहुष ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था ही नहीं। आकर के सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़ कर के नहुष चलते तब शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर के जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त ने देखी नहीं गई। वे इसके मूल में नहुष का अधापतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुष को उनके पापों का उचित दंड दिया, शाप देकर के उसे एक महान सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी और धन मद और पद मद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वन गमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया और उनके दर्शन आलाप तथा संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्र अस्त्र दिए और शौर्य उपस्थान की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। उनकी तन्मयता और प्रेम के संबंध से आज भी लोग भगवान जी की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ तब महर्षि अगस्त वहां आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि या रामायण के उत्तर कांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्य संकल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त संहिता नाम का एक रामोपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य पुलत्स जी और महर्षि च्यवन जी। महर्षि पुलत्स भी पूर्वोक्त ऋषियों की भांति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये भी अपनी तपस्या, ज्ञान और देवी संपत्ति के द्वारा जगत के कल्याण संपादन में लगे रहते हैं। इनका प्रभाव इतना अधिक है कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन के यहाँ बंदी होना पड़ा था, तब इन्होंने उनसे कहा कि इस बेचारे को मुक्त कर दो और इसकी आज्ञा सुनते ही वह सहस्त्र अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे,
इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। इनके तपोबल के सामने बरबस उसका सिर झुक गया। प्लस की संध्या, परतीची आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तौली आदि कई पुत्र थे। यही दत्तौली संभव मनवंतर में अगस्त नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी एक पत्नी हविर्भू से विश्रवा हुए थे, जिनके पुत्र कबीर, रावण आदि हुए। ये योग विशिष्ट के आचार्य माने जाते हैं। ऋषि पुलस्सन ने ही देवऋषि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई है। जब पराशर क्रुद्ध होकर के राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ जी के परामर्श से पुलत्स जी का अनुरोध मान करके उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलत्स उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। भगवान जी के अवतार ऋषभ देव ने बहुत दिनों तक राज्य पालन करने के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर के जब वन गमन किया, तब उन्होंने महर्षि पुलत्स के आश्रम में रह करके ही तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्व तत्वज्ञ पुत्र ऋभु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले निधाग इन्हीं महर्षि पुलत्स के पुत्र थे। ये अब भी जगत की रक्षा दीक्षा में तत्पर हैं और संसार में यत किंचित सुख शांति का दर्शन हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराणों में इनकी पर्याप्त चर्चा है। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य महर्षि च्यवन जी, लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम भृगु था। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी, तभी उन्हें एक पर लोम नाम वाला राक्षस सूकर का रूप बना करके उठा ले गया। पुलोमा रोती जाती थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ च्यवित हो गया, जिससे एक महतेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया और वे ही महर्षि च्यवन हुए। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तेजस्वी और ब्रह्मनिरत हुए। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी 2 आंखें दिखाई देती थी। एक दिन महाराज शर्याती अपनी सेना के सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरे डाल दिए। हाथी घोड़े यथास्थान बांधे गए और सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज शर्याती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। वहां पर वह वैसे ही विनोद के लिए बैठ गई। उसे 2 जुगनों की तरह चमकती हुई आंखें उस दीमक के टीले के नीचे दिखाई दी। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों को कांटा चुभो दिया। उनमें से रक्त की धारा बहने के लिए कन्या डर गई और भाग करके अपने डेरे में आ गई। उसने ये बात किसी से कही नहीं। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है, तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर के अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए भी नहीं।
तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू से चमक रहे थे, उनमें मैंने कांटा चुभो दिया, जिससे उनमें से रक्त की धारा बहने निकली। महाराज साहब समझिए, वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुंचे, उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान से अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा चाही। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी ये कन्या सरल है, सीधी है, इससे अनजाने में ये अपराध बन गया। अब मुझे जो भी आज्ञा हो मैं उसका सहर्ष पालन करूं। तो च्यवन मुनि कहने लगे, राजन, ये अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं वृद्ध हूं, आंखें भी मेरी फूट गई, अतः तुम इस कन्या को ही मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इसको स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा में रह गई। राजा उसे समझा करके अपनी राजधानी को चले गए। च्यवन मुनि का स्वभाव कुछ कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या एक दिन रात करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार भगवान च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार करके अश्विनी कुमार ने कहा, ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें? तो च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मीट दो और मुझे युवावस्था प्रदान करो। इसके बदले में तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। तो अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मान करके एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि उसमें स्नान करके जो ही निकले, तब सुकन्या ने क्या देखा कि बिल्कुल एक ही आकार के 3 देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले। असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए ही अपने भी वैसे ही रूप बना लिए। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर के अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही, उन्हें आंखें फिर से मिल गई। उनका तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले भी तो ऋषि को ना पहचान करके कन्या पर क्रुद्ध हुए। जब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन है। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए और प्रमति के रुरु, रुरु के शुनक हुए। ये सभी भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए।